वेरी ऑल बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखिए और 10 शब्दों को याद रखिए। ऐसा नहीं लिख के आप अपना खाली हो गए, फ्री हो गए, ऐसा नहीं करना है। आपको लिखने के साथ साथ उसको लर्न भी करना है। तो आप लर्न करोगे फिर मैं क्लास में आपसे पूछूंगी जरूर। ये मत सोचना कि आज मैंने पढ़ा दिया फिर कल आपसे पूछूंगी नहीं। आप लोग इतना ध्यान रखना है जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आपको लर्न करना ही करना है हर हाल में। तो आज हम छोटी की मात्रा पढ़ेंगे। तो हमारा बेटा पहले स्वर में मात्रा होता है, व्यंजन में मात्रा लगाई जाती है बच्चों। निम्न ज्ञान मुझे क्लास 11 तक मात्राएं आती है, ऐसा किसी सामने मत कहना बेटा। आपको अ से अ तक मात्राएं होती हैं। स्वर किसे कहते हैं? अ से ह तक को। व्यंजन किसे कहते हैं? क से य तक को। दोनों को मिलाने से क्या होता है? वर्णमाला बनता है। वर्णमाला अक्षर क्या है? अगर कोई आपसे पूछ लिया बेटा कि अक्षर क्या है, आप कहना वर्णमाला को अक्षर कहते हैं। ओके बेटा, फिर हम आगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखिए और अ से अ में मात्रा नहीं होता बेटा, इसका ध्यान देना आप। उसके बाद आ से अ तक मात्राएं होती हैं। आ की मात्रा हमारा क्या है? स्टैंडिंग लाइन, खड़ी पाई जिसे हम कहते हैं। इंग्लिश में स्टैंडिंग लाइन और हिंदी में खड़ी पाई कहते हैं बेटा। तो हमारा जैसे हम लिख लिए क लिख दिए ना बेटा, तो का हो गया। क में खड़ी पाई का, ख में खड़ी पाई खा, ग में खड़ी पाई गा, प में खड़ी पाई पा, न में खड़ी पाई ना। इसी तरह से आपको उच्चारित करना है बेटा। आ की मात्रा कैसे बोलेंगे? आ करके, जैसा मात्रा जैसा हम बोलते हैं। क में खड़ी पाई का और ध में खड़ी पाई धा। ये हमारा का है का। ल लिखे खड़ी पाई देखिए क्या किया? काला। क्या किया बेटा? काला। हम आ कर उच्चारित करेंगे बेटा। तो हमारा अब क्या हो गया? आ की मात्रा का हम इससे आ गए छोटी की मात्रा का। छोटी की मात्रा हमारा क्या है? पाई ऊपर से ओढ़ाई। खाली पाई ऊपर ओढ़ाना है। आप लोग मिस्टेक क्या करते हो? आप लोग मिस्टेक यहाँ पे करते हो बेटा। जैसे आप जब कभी लिखते थे वो, ये आपने क लिख दिया, किसी द लिख दिया, कभी कभी उठाओगे कैसे उठाते हो? आप पहले उठा देते हो, फिर आपका मात्रा जो है अलग रहता है। ये आपका जो है स्टैंडिंग लाइन अलग रहती है, मात्राएं आपकी अलग रहती हैं। आप जब भी लिखना बेटा ये दिस इज रॉन्ग। आप जब भी लिखना तो यहाँ द लिखोगे और इस तरह से इसमें ज्वाइन रहना चाहिए। तो हमारे पास लाइन है ना, स्टैंडिंग लाइन में एकदम ज्वाइन रहनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका रॉन्ग माना जाएगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। अंडरस्टूड बेटा? तो ये होगा हमारा हो गया दी। अब ल लगाएंगे, दी ल। ये हमारे हो गए शब्द बन गए। और दी से कोई शब्द तो बना नहीं है, बस दी है। जब हम ल लगाएंगे तो दी हो गया। ये हमारा राइट करने के लिए हमको स्टैंडिंग लाइन में इस तरह से ऐसे इसके उड़ाना है और फिर इसे हम पे न लगा के दी न हो गया। हमारे दो शब्द बन चुके बेटा छोटी की मात्रा वाले। तो हमें इसी तरह से, और हमें ये ध्यान देना है अपने हाथ से इस तरह से जहाँ राइट करो बाएं हैंड से इसे उठाना है। अगर हम राइट वाला यूज करेंगे ना तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारा बड़ी ई की मात्रा होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करें छोटी की मात्रा। इसलिए मैंने आपको कहा आप इसको एक पेज लिखना और उसके बाद 10 शब्दों को लर्न करना पड़ेगा। अगर आप लर्न करोगे तो आपकी अगर नींव मजबूत रहेगी तो आप आगे ग्रोथ करोगे और आपको नकल की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। हमेशा अकल यूज करोगे आप। नकल तो सारे रहोगे। जो भी बिल्डिंग बनाई बनती है बिना मजबूती के वो ऊपर चल के गिर जाती है। यही हाल बच्चों का भी होता है। अगर आपकी मजबूती मतलब आप नकल का सहारा बच्चों से नहीं लिए हो, अच्छे से आप पढ़ाई किए हो, मात्राओं का ज्ञान है, तब तो आप लिख लोगे। नहीं तो फिर वही 8 में जाओगे 9 में जाओगे, फिर क्या होगा? आपको अच्छे से लिखनी भी नहीं आएगी। लिखनी छोड़िए, आपकी मजबूत है नहीं। ऐसे कोई टीचर नहीं थे जो आपको मात्राएं अच्छे से बताएं। 8 में जाओगे भैया, आओगे क्लास में बैठोगे, भैया को नहीं आ रहा है, सब हंसी भी देंगे कि भैया को अभी ये नहीं आता तो आगे क्या पढ़ेंगे। इसका ध्यान देना। आज हम ये हमारा हो गया छोटी की मात्रा। अब हम आपको एक्शन के साथ इसको करके हम बता रहे हैं। जैसे पहले आप एक बार रीड कर लीजिए। दीन गिन, और इसका अंतर जानते हो बेटा? छोटी की मात्रा को हम जल्दी से बोलते हैं, बड़ी की मात्रा को खींच के बोलते हैं। तो हमारा दिन है ना तो कहेंगे दिन गिन, और बड़ी की मात्रा लगता है तो दीन गिन पीन नीम। दिस इज रॉन्ग। ये हमारा छोटी की मात्रा चल रहा है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो हमारा इस समय जल्दी झटके वाली थोड़ा सा जल्दी बोला है, जैसे कि खिक्की गिग्गी। इस तरह से आप कक्का की ये बारह खड़ी में जानते हो ना,
इसी तरह से सेम इसको भी बोलना है आपको। छोटी की मात्रा को हम झटका से खड़ा बोलेंगे, खिक्की खिक्की गिग्गी। तो हमारा जो जल्दी से बोले ना वो हमारा छोटी की मात्रा है, जो हम खींच के बोले हैं वो हमारा बड़ी की मात्रा है। इतना ध्यान रखिएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। उच्चारण भी होता है, जब हम सुलेख लिखते हैं तो जो बोलने वाला रहता है जिस तरह से बोलेगा उसी तरह से राइट करेंगे। जैसे बोल दिया किताब किताब, तो हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, उसके साउंड से आप समझा करो। जो बोला किताब तो ये तो गलत तो है, लेकिन आप लगाओगे दाहिने साइड से, क्योंकि आपने इस तरह से बोला है। जब आपने बोला है तो मैंने वही लिखा है। आप किताब बोलेंगे तो हम किताब लिखते, आपने बोला है किताब तो हम गलत या सही हो, आपका उच्चारण का किताब मैंने लिख दिया। इसमें आपकी गलती है। आप जिस तरह से उच्चारण निकालोगे अपने मुंह से उसी तरह से हम राइट करेंगे। तो किताब हमारा है छोटी की मात्रा रखिए बेटा, तो हम इसको ऐसी तरह से पढ़ेंगे।